आज हम जो व्याकरण शास्त्र का टॉपिक चल रहा था हमारी समास, उस समास का जो टॉपिक है उसमें हमने लगभग सभी समास पढ़ लिए। एक हमारा अंतिम समास शेष रह गया और उसका नाम था बहुब्रीहि समास। देखिए, समास चीज़ के हम बार बार बता रहे हैं और ज़्यादा बार बताना अच्छी बात, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि समास पदों का विग्रह होता है। इसके अंदर जो पद होते हैं उन पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन ये निश्चित होता है कि समास के पद होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। वो दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में ये लिखा हुआ है अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास होता है। अब वर्णों का विच्छेद होता है वो संधि हो गया, और पदों का विच्छेद हो गया वो समास हो गया। अब देखिए, हिंदी के अंदर बोलते हैं कि समास कई विद्वानों ने 4 प्रकार के बताए हैं, कई विद्वानों ने समास के 5 भेद बताए हैं, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हमारे समास के 6 भेद हैं। कंपटीशन एग्जाम होता है तो अगर लेखक का नाम दे तो लेखक के नाम के अनुसार हमें समास के भेद बताने पड़ेंगे। वरदराज ने बताए हैं या भट्टोजी दीक्षित ने बताए हैं, दोनों के अनुसार हमारे पास अलग अलग प्रकार के समास है, समास के अलग अलग भेद हैं। अब चूंकि समास वैसे 4 हैं मुख्य रूप से, ये उनके अनुसार विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताए हैं, लेकिन जो हमने पहला समास पढ़ा है वो पहला हमारा जो समास था वो था अव्ययीभाव समास, जहां पर पूर्व पद प्रधान हो रहा था। पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययीभाव है। पहला पद जहां पर प्रधान होता हो अव्ययीभाव समास है। जहां पर उत्तर भाव प्रधान हो रहा था वो तत्पुरुष समास था, और जहां पर दोनों भाव प्रदान हो रहे थे, जहां पर दोनों पद प्रदान हो रहे थे वो था हमारा द्वंद्व समास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पर दोनों पद प्रधान नहीं हो और कोई अन्य पद प्रधान होता है, जहां पर दोनों पदों का अर्थ नहीं है, कोई किसी तीसरे पद का वहां पर अर्थ आ रहा है, तो ये हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। जहां पर दोनों पद ही प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान होता है, उस समास का नाम कौन सा है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी कि यस्मिन् समासे उभय पदयोः प्रधानता न भवति, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, तत्र वहां बहुब्रीहि समास भवति, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। या तम या उसको बहुब्रीहि समासम कथ्यते, उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी कि जहां पर या जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, आराम से आपको समास समझना है, दिक्कत नहीं है, और इसको ढंग से मन लगा के देखना है। तो हम देखते हैं, पहला हमारा है बहुब्रीहि समास, तो हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पहले मैं नाम लिखता हूं आपके सामने, बहुब्रीहि समास। पहला समास हमारा था अव्ययीभाव, दूसरा था तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर हमने पढ़ा है कर्मधारय, द्विगु पढ़ लिया, द्वंद्व पढ़ लिया, और आज हमारा जो समास चल रहा है समास का अंतिम भेद, उसका नाम है बहुब्रीहि समास है। क्या नाम है? बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है। प्रायेण, हम इसको पहले सूत्र में लिखेंगे, फिर इसको अपने आप हिंदी के अंदर आप खुद बनाओगे। संस्कृत में पाणिनि ने छोटी सी परिभाषा लिखी है, अकै सवर्णे दीर्घ है, आद गुण है, वृद्धि रेची है, एचो अयवायव है। कितनी छोटी छोटी परिभाषा लिखी है, हम उसको बढ़ा करके, उसकी व्याख्या करके, उसका भावार्थ करके हम आराम से उसको बना सकते हैं। इतनी हमारे में समझ है, इतनी हमारे में सोच है, ये हमें ध्यान रखना है। गलतियां किसी की नहीं देखनी है। अच्छा, यहाँ देखो, अच्छा ये क्या है? पाणिनि ने लिखा अकै सवर्ण दीर्घ है, अब इसमें गलती है? गलती नहीं है। अगर हम उसको नहीं बना पा रहे हैं तो ये नहीं बना पाने वाले की गलती है, ये आपको नहीं बता रहे हैं तो नहीं बता पाने वाले की गलती है, ये काम जरूरी है। तो हम देखते हैं इसका जो पाणिनि ने सूत्र में क्या लिखा है। पाणिनि ने सूत्र में लिखा है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है। मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि है, ये इसकी परिभाषा हो चुकी है। ये लो जी, अब देख लो, ये इसकी अब इस परिभाषा को हिंदी के अंदर आराम से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? प्रायेण का मतलब लगभग, अन्य पदार्थ अन्य पद के अर्थ का, अन्य पद के अर्थ का प्रधान है, जो प्रधान होते हैं या अन्य पद के अर्थ प्रधान होते हैं वह बहुब्रीहि हैं।
जहां पर लगभग प्रायः है अन्य पद का जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। अन्य पद के अर्थ को क्या बताया गया पर प्रधान बताया गया है। दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अन्य पद होता है वो प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इतना क्लियर है। जिसे मैं एक आपके सामने उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण मैंने लिखा आपके सामने लंबोदर, ध्यान से देखना इसको। मैंने उदाहरण क्या लिखा आपको, लंबोदर है, ठीक है। अब लंबोदर में देखिए आप दो पद हैं, पहला पद कौन सा है, लंब, ठीक है, और दूसरा पद कौन सा है, उदरम। पहला पद आपका लंबम और दूसरा पद क्या है, उदरम। ध्यान से देखना है, लंबम और उदरम ये दो पद हैं। लंबम का मतलब होता है लंबा, उदरम का मतलब पेट। अगर हम इसका इन दोनों का अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, लंबा पेट। लंबोदरम का अगर हम समास हिंदी में करेंगे तो क्या होगा, लंबा पेट। गलत है, गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि लंबा पेट किसी चीज का अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ तीसरा अर्थ क्या निकाला गया है, न तो देखो लंबा निकाला गया है, उदरम का मतलब पेट। दोनों को मिलाकर अगर दोनों का अर्थ प्रदान करें यहाँ पर, अगर देखो पूर्व पद प्रदान करेंगे तो क्या होगा, लंबा उदर, नहीं हो सकता। अगर उत्तर पद प्रदान करें तो क्या होगा, लंबा और उदरम, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि लंबम पेट भी नहीं होता है। दोनों पद प्रदान करेंगे तो लंबा पेट, ये भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अर्थ लंबम उदरम का मतलब होता है लंबा जिसका पेट है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गलत है। इन लंबा पेट किसका होगा वो हमें सोचना है। तो निश्चित सी बात है कि लंबम उदरम, लंबा जिसका पेट है, लंबम उदरम यस्य है। लंबा जिसका पेट है वो कौन, श्री गणेश है। लंबा जिसका पेट वो कौन होगा, श्री गणेश है। श्री गणेश जी महाराज का जो पेट है, जो उदर है, वो क्या है, लंबा। तो लंबम उदरम का तीसरा अर्थ क्या प्रकट हो जाएगा यहाँ पर, गणेश है। तो दोनों पद प्रधान नहीं है, न लंबम प्रधान हुआ न उदरम प्रधान हुआ, दोनों अर्थ प्रधान नहीं है। को तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है यहाँ पर, लंबम उदरम का मतलब यहाँ पर क्या है, गणेश। तो ये इसका उदाहरण है कि न तो लंबम का मतलब लंबा हो गया, उदरम का मतलब पेट हो गया, बल्कि लंबोदरम का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है, लंबम उदरम का मतलब हमने लिया है यहाँ पर क्या, गणेश है। तो इसका समास कौन सा हो गया, बहुव्रीहि। जहां पर दोनों पद प्रधान ही हो गए वो बहुव्रीहि समास। इसका एक उदाहरण मैं और लेता हूं आपके सामने। ये क्या है, चंद्रशेखर है। ये क्या है, चंद्रशेखर है। तो पहला पद कौन सा हो गया, चंद्र, चंद्रम, और दूसरा कौन सा हो गया, शेखरम। क्या हो गया, शेखरम। ये लो जी। अब चंद्रम का मतलब चंद्रमा और शेखर का मतलब हो गया सिर पर, चंद्रमा सिर पर। तो ये क्या अर्थ हुआ, चंद्रमा सिर पर। न तो चंद्रमा सिर पर, न तो कोई चंद्रमा शेखर अर्थ हुआ, न कोई चंद्रम सिर पर अर्थ हुआ। तो फिर अर्थ हुआ क्या, दोनों अर्थ नहीं होकर के कोई तीसरा अर्थ हो जाना ही बहुव्रीहि है। दोनों अर्थ न होकर के किसी तीसरे अर्थ के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास। तो जहां पर दोनों अर्थ प्रधान नहीं हो, को तीसरा अर्थ प्रदान हो, जहां पर गुना जो जहां मौजूद हैं उनका नहीं हो, किसी अलग का ही हो, वो बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर इन दोनों की कहीं कोई गलती नहीं है, ये तो केवल अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अदा तो भूमिका किसकी अदा होगी, यहाँ पर जो भूमिका अदा होगी वो चंद्रशेखर यस्य से। चंद्र है शेखरी, चंद्र है शेखरी यस्य से, अर्थात चंद्रमा जिसके सिर पर है, अर्थात श्री शिव शंकर। भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है। अरे भगवान राम के सिर पे चंद्रमा है क्या, नहीं है। गणेश के सिर पे नहीं है, कृष्ण के सिर पे नहीं है, फिर कहाँ है, भगवान शंकर के सिर पर, भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्या है, चंद्रशेखर यस्य से। चंद्रशेखर है, तो चंद्रशेखर किसके लिए आया यहाँ पर, शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए। क्लियर है ये बात। देखिए ध्यान से हमें ये चीज देखना है कि हमें किस प्रकार से दूसरों की अच्छाइयाँ, देखिए अच्छाई हमें सीखने को छोटे बच्चे से मिल सकती है, बड़े से मिल सकती है, बूढ़े से मिल सकती है, स्त्री से मिल सकती है, पुरुष से मिल सकती है, यहाँ तक कि कई भिखारी रास्ते चलते से सीख कुछ न कुछ अच्छी बात सब में होती है, वो हमें देखना चाहिए। हमने समझाया आपके समाज कि समाज इस प्रकार का है, इसमें देखो अच्छी चीज़ या मैंने कोई अलग चीज़ कौन सी बताई है, ये मत देखिए कि इसमें गलती क्या बताएगी, ये गलती हो सकती है। अरे जो काम करेगा उससे गलती होगी, जो सड़क पर चलेगा उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जो चलेगा ही नहीं वो कहाँ से होगा।
जो चलेगा नहीं तो जो कुछ बोलेगा उससे गलती होगी। जो गूंगा बेटा है उससे बोलने में कभी गलती नहीं हुई। आपने कभी देखा है कि गूंगे से बोलने में कभी गलती होती है? नहीं साहब गूंगा तूने बहुत गलत बात बोल दी। गूंगा कैसे बोलेगा? अरे गूंगा कैसे बोलेगा? गूंगा बोलेगा ही नहीं तो बोलने में गलती होगी नहीं। अगर बोलेगा तो गलती होगी, अगर बोलेगा तो गलती होगी। देखिए, समय जिसका साथ देता है, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी, अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर किसी अच्छाई की हो, चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। एक बार दोबारा देखता हूं मैं इसको कि समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी, अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं, तो गूंगे भी बोल उठते हैं। ध्यान से देखना है, अगर गरीब बच्चा है, फटी हुई पैंट पहनी है या कहीं से फटी हुई है तो हमें लगता है कि ये फटे हुए कपड़े पहन के आया है। किसी गरीब का बच्चा विद्यालय में आता है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी। अगर आप में मदद करने की है तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसकी इंसल्ट तो नहीं की जाए। इंसल्ट तो, अगर वही बच्चा अगर मान लो पैसे वाले का है, करोड़पति पार्टी का, लखपति पार्टी का, घर पे गाड़ी बंगले खूब सारी हैं, और वो अगर फटी हुई पैंट पहन के आता है तो वो उसकी फैशन है। क्या बात है? वो अगर फटी हुई पैंट पहन के आया तो वो उसकी फैशन है, और गरीब का बच्चा अगर फटी हुई पैंट पहन के आया है तो वो उसकी गरीबी है। कैसी कैसी दुर्दशा है। हमें बहुब्रीही समास के बारे में चल रहे हैं, तो बहुब्रीही समास भी एक ऐसा समास है कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है। ये निम्न पदों का अर्थ इसमें ढूंढा जाए, इन दोनों का पद अर्थ इसमें नहीं है। इन दोनों का पद का अर्थ कहाँ है? किसी तीसरे वर्ग में है। हमारे पास में पुरुष भी तीन होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को कई अन्य पुरुष भी बोलते हैं। तो जो प्रथम पुरुष नहीं है, जो मध्यम पुरुष नहीं, वो कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष, जिसे हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो बहुब्रीही समास वही है कि जहां पर दोनों पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीही समास है। अब देखते हैं कि बहुब्रीही समास कितने प्रकार के, उसमें कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो विद्यार्थियों, बहुब्रीही समास को 4 भागों में बांटा गया है। बहुब्रीही समास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। यह आपने देख लिया। अब हम देखते हैं बहुब्रीही समास को 4 भागों में कैसे बांटा गया है। जिस प्रकार से हमारे तत्पुरुष समास को बांटा गया था, लगभग उसी प्रकार का समास जो विग्रह है, जो समास है, ये हमारा बहुब्रीही समास होगा। तो बहुब्रीही समास की परिभाषा तो आपको सबको मालूम, क्लियर हो चुकी है कि बहुब्रीही समास क्या है। बहुब्रीही समास, बहुब्रीही समास को 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन सा है? पहले हम देखते हैं इसका विधायक सूत्र। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, रीट वालों के लिए विशेष है कि बहुब्रीही समास का विधायक सूत्र क्या है? अनेकम अन्य पदार्थी, अनेकम अनेकम अन्य पदार्थी। ये विधायक सूत्र लिखता हूं मैं आपके, अनेकम अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थे। ये रीट वालों के लिए अगर प्रश्न आ सकता है कि बहुब्रीही समास का विधायक सूत्र क्या है? अनेकम, अनेक पदों में, अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थ होता है। अनेक पदों में पद कौन सा पदार्थ होता है? कौन से पद का अर्थ प्रधान होता है? अन्य पद का। यही बात इसके अंदर बताई गई है। हम समझ रहे हैं बहुब्रीही समास के भेद। कितने भेद? 4। कितने भेद? हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। हमने तत्पुरुष समास से कितने भेद पढ़े? 2। और बहुब्रीही समास के आज जो भेद पढ़ रहे हैं वो कितने होंगे? 4। वो 4 कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। तो बहुब्रीही समास के 4 भेद के अंदर सबसे पहला भेद होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, समानाधिकरण बहुब्रीही। समानाधिकरण बहुब्रीही समास, ये बहुब्रीही पहला हो गया। दूसरा भेद पढ़ते हैं इसका व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुब्रीही समास, व्यधिकरण बहुब्रीही समास। तीसरा इसका देखो, ये दोनों भेद कहाँ थे? तत्पुरुष समास में थे। ये दोनों भेद तत्पुरुष समास में। और तीसरा भेद कौन सा हो गया इसका? व्यतिहार बहुब्रीही समास। तीसरा भेद कौन सा हो गया? व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्रीही समास। और चौथा इसका जो भेद होगा तुल्य योगी। चौथा कौन सा होगा? तुल्य योगी बहुब्रीही समास। ये लो जी,
ये बहुब्री समास के 4 भेद हैं। ये पहला भेद, ये दूसरा भेद, ये तीसरा भेद और ये चौथा भेद। बहुब्री समास के कितने भेद है? 4 भेद है। समानाधिकरण, जिसके अंदर वही बात तत्पुरुष वाली, हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है, तत्पुरुष समास का हमारे समानाधिकरण पढ़ा है। उस समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर बताया गया था कि जहां पर दोनों पदों में विभक्तियां समान हो वो समानाधिकरण तत्पुरुष था, और जहां पर दोनों पदों के अंदर विभक्तियां अलग अलग हो वो व्यधिकरण था। वही नियम यहाँ है, वही नियम यहाँ है, जो नियम वहां था वो नियम यहाँ है। तो यहाँ पर समानाधिकरण का मतलब समझ चुके हम कि जहां पर दोनों पदों के अंदर विभक्तियां क्या होगी? समान होगी, समान पद की विभक्तियां होगी, समान विभक्तियां होगी, वो समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया, समानाधिकरण बहुब्री हो गया। जहां पर दोनों पदों के अंदर विभक्तियां अलग अलग होगी वो व्यधिकरण बहुब्री हो गया। तो हम पहले पढ़ते हैं, देखो एक एक चीज समझते हैं। समानाधिकरण बहुब्री समास क्या चीज, कैसे होगा ये? समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब हमने बता दिया आपको, 2 पद होंगे, ये तो निश्चित है कि समास में 2 या 2 से अधिक पद होंगे। अगर अधिक पद हैं, अगर समास में 2 से अधिक पद हैं तो बात वही है, ये नहीं है 2 पद में समान विभक्तियां होगी। अगर 3 पद हैं तो भी समान विभक्तियां होगी, अगर 4 पद हैं तो भी समान विभक्तियां होगी, अगर 5 पद हैं तो भी समान। पद चाहे कितने भी हों, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पद नहीं होना चाहिए। समास के अंदर पद कितने होंगे? 2 पद होंगे, और दोनों पदों के अंदर विभक्तियां क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मैं देखिए एक विग्रह लिख रहे हैं आपके सामने, वो विग्रह होगा पीतम, पीतम और अम्बरम। एक समास का विग्रह हो गया यहाँ पर पीतम और अम्बरम। आगे लिखा जा रहा है यश्य से, यश्य सह। अब हमें ये चीज देखना है, तो यश्य से का मतलब कोई नहीं है। यश्य से का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिसका वह, जिसका वह, इतने के लिए। बाकी मेन समास विग्रह यहाँ पर हो रहा है। पहला अर्थ क्या है? पीतम। दूसरा अर्थ क्या है? अम्बरम। तो देखिए पीतम में कौन सी विभक्ति लगाई हुई है? प्रथमा विभक्ति। अम्बरम में कौन सी विभक्ति लगाई है? प्रथमा विभक्ति। तो दोनों पदों के अंदर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। तो समास कौन सा हो गया? समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष की समास की यही परिभाषा है कि जब समास के दोनों पदों में या समास के तीनों पदों में या समास में जितने पद हैं उन सब में वो एक ही विभक्ति होगी, वो होगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति? प्रथमा। यहाँ पर कौन सी? प्रथमा। अब दोनों पद, पीतम का मतलब क्या हो गया? पीला। अम्बरम का मतलब क्या हो गया? वस्त्र। तो इसका समास ये नहीं होगा पीतम अम्बरम, नहीं, गलत है। इसका मतलब हमने आगे लगा दिया यश्य से। क्या लगाया हमने? यश्य से है। देखिए अगर इसका अर्थ इतना होता पीतम अम्बरम इति, पीतम अम्बरम इति, तो फिर ये समास कौन सा होता? कर्मधारय होता। क्योंकि विग्रह क्या दिया है परीक्षा में, हमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके अंदर हमने कर्मधारय क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे परीक्षा में क्या लगाया हुआ? यश्य से। जब यश्य से लग गया तो कर्मधारय समास तो नहीं है। अगर समास में परीक्षा के अंदर बोर्ड में पेपर में आ रहा है यश्य से, इसका मतलब वो समास बहुब्री तो नहीं है, वो समास बहुब्री तो नहीं है, ये बहुब्री ही समास है, ये बहुब्री ही समास है। समास कौन सा नहीं है? कर्मधारय। अगर कर्मधारय होता तो इसमें 2 पद होते और 2 पद के बाद में इति लग सकता था। पीतम अम्बरम इति लगता तो कर्मधारय था। अगर यश्य से लग गया, येन से लग गया, यस्मिन से लग गया तो समास बहुब्री होगा। कौन सा होगा? बहुब्री होगा। तो पीतम अम्बरम यश्य से समास कौन सा है? बहुब्री समास है। अब पीतम अम्बरम किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए। पीले वस्त्र भगवान विष्णु। अब इसका समास क्या बनाएंगे हम, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका समास बनाएंगे हम पीताम्बरः, पीताम्बरः बनाएंगे। पीताम्बरः बनाने के बाद अब ये समास क्लियर है कि समास बहुब्री है। अब परीक्षा में अगर ये आता है, समास आता है तो ये आएगा पीताम्बरः, तो क्या करना आपको? बहुब्री समास। और परीक्षा में यदि आ जाए मान लीजिए पीताम्बरम, ये लीजिए, कंफ्यूज वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोनों समास अलग अलग है। यहाँ पर अगर समास ये आ गया तो इसका विग्रह क्या होगा? पीतम अम्बरम इति, तो ये समास तो हो गया कर्मधारय। और पीताम्बरः, इसका समास कौन सा हो गया? बहुब्री। पीताम्बरः, ध्यान रखना ये चीज, ये होगा तो बहुब्री है, ये आ गया तो, ये हो गया तो कर्मधारय हो गया पीतम अम्बरम। तो अब मैं समानाधिकरण तत्पुरुष के और कुछ उदाहरण आपके सामने ले देता हूँ। पीताम्बर हो गया, लगभग 5-6 समास है जितने भी हैं वो मैं आपके सामने लाता हूँ। पहला हो गया पीताम्बर है। दूसरा मैंने लिया आपके लंबम उद्रम। क्या लिया हमने? लंबम, लंबम उदरम, लंबम उदरम यश्य सह। पहले पूरे लिख देता हूँ 5-6 जितने भी उदाहरण। लम अम्रम हम लिखा लंबम उदरम यश्य सह,
तो लंबम उदरम यश से जो समास है उसका क्या हो जाएगा, लंबोदर है। लंबोदर का मतलब यहाँ पर हो गया साफ साफ कि लंबा जिसका उदर है अर्थात भगवान गणेश के लिए चीज आई है। इसी प्रकार अगला जो समास हो जाएगा नीलम कंठम यश है। देखिए नीलम में कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति, और कंठम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। नीलम कंठम यश से, नीलम कंठम यश से समास कौन सा हो जाएगा, नीलकंठ। अब नीलकंठ जो समास आया है वो नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका सा है, भगवान शिव के लिए आ गया। उसी प्रकार आगे आपके पंचानी आननानी यश से, 5 जिसके आनन अर्थात मुख होते हैं। दत्तम निर्गतम धनम यस्मात् से, देखो निर्गतम धनम क्या गया, निर्गतम धनम यस्मात् से। निर्गतम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। निर्गतम फिर धनम में कौन सी है, प्रथमा। यस्मात् से निकल गया जिससे, अर्थात जिसका संपूर्ण धन निकल जाता है वो क्या होता है, निर्धन है। वो क्या होता है, निर्धन है। इसी प्रकार दत्तम भोजनम क्या हो गया, दत्तम भोजनम। दत्तम भोजनम दोनों में एक ही विभक्तियां हैं। दत्तम भोजनम में या यश में चतुर्थी विभक्ति। इसका मतलब क्या हो गया, दत्तम भोजनम भोजन दिया गया यश में जिसको भोजन दिया गया है, ये से वो कौन है, वो हो गया आपके दत्त भोजन है। इसमें क्या बोलते हैं, दत्त भोजन है। और दत्त भोजन शब्द किसके लिए आया है, दत्त भोजन शब्द आया है भिक्षुक के लिए। भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, उसके लिए आया भिक्षुक है। तो इस प्रकार ये समास है, ये समास का समानाधिकरण रूप है। समास का समानाधिकरण रूप हमने देख लिया कि समास के जो विग्रह कर रहे हैं उन विग्रह में समान विभक्ति होना समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। अब हम समझ रहे हैं इसका व्यधिकरण। व्यधिकरण की परिभाषा हमारे तत्पुरुष में जो थी वो यही है कि समास के जो पद, जितने भी पद होंगे एक से ज्यादा, उन सब में विभक्तियां क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों समासों, दोनों पदों में, तीनों पदों में जितने पद होंगे उनके अंदर विभक्तियां क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका हम पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है अभी केवल समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। अब हम देख लेते हैं व्यधिकरण। अब हम क्या देख लेते हैं, व्यधिकरण। तो व्यधिकरण देखने के लिए हमें देखते हैं, यह चक्रम पाणो यश से, चक्रम प्रथमा विभक्ति, पाणो सप्तमी विभक्ति। अब बताओ ये कौन सा समानाधिकरण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समानाधिकरण क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रम के अंदर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। पाणो में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी लगी हुई है। आगे हमने लगा दिया चक्रम पाणो यश से, चक्रम पाणो यश से। इस यश का ध्यान रखना में, यश से का ध्यान रखना। अगर पुल्लिंग होता यश से और नपुंसकलिंग हुआ तो यश से। तो चक्रम पाणो यश से क्या हो गया, चक्रपाणी है। चक्रपाणी का मतलब चक्र जिसके हाथ में है, वो कौन है, भगवान विष्णु। इसी प्रकार लीजिए चक्रम, चक्र पाणो, चक्र का लीजिए हम वीणा कर दो, वीणा पाणो क्या लिख रहे हैं हम, वीणा, वीणा पाणो यश से, यश है, स्त्रीलिंग आ गया अब सा। तो कौन है, वीणा कौन हो गया, वीणा पाणी, माता सरस्वती के लिए आ गया वीणा पाणी है। विभक्तियों का लोप हो गया यहाँ पर। शूलम पाणो यश से, शूलम पाणो यश से, शूल में था त्रिशूल जिसके हाथ में है। अब देखो अलग अलग विभक्तियां, रमाया है, बताओ कौन सी षष्ठी, कांत है, कौन सी प्रथमा, रमाया कांत है, यह से, रमाया कांत है, ये से, कौन हो गया, रमाकांत। और रमाकांत किसके लिए है, भगवान विष्णु के लिए। समझ गए। उमाया है, उमाया है, ईश है, उमाया है, ईश है, यह से। उमा की जो ईश है वो कौन है, उमेश है। कौन है, उमेश है। क्लियर है। उमेश किसके लिए है, भगवान शंकर के लिए। उमा का मतलब पार्वती, लक्ष्य में है, लक्ष्य में है, पति है, यस है, लक्ष्मी के पति है जो, कौन, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। ये हमारा समास कौन सा है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो इतना क्लियर हो गया कि समानाधिकरण क्या है, व्यधिकरण क्या है, समानाधिकरण क्या और व्यधिकरण क्या है। अगला हम समास लेते हैं, इसके अंदर कौन सा, व्यतिहार है। व्यतिहार में क्या चीजें हैं ये हमें देखना है। व्यतिहार समास का मतलब हो गया कि किसी झगड़े के लिए, किसी लड़ाई के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वो या तो सप्तमी अंत होता है या तृतीयांत पद होता है।
व्यतिहार का मतलब होता है लड़ाई के लिए जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वो सामग्री, उस सामग्री में या तो कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया, और या कौन सी लगेगी, सप्तमी। ठीक है ना। युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने के लिए सप्तमी अंत और तृतीयांत पदों में जो समास होता है वो समास कौन सा होता है, व्यतिहार समास। क्लियर है। मुष्टि भी है, मुष्टि भी है, मैं लिखता हूँ, देखो 2 बार आएगा इसमें पद, मुष्टि भी है, फिर लिख दिया मैंने मुष्टि भी है, मुष्टि भी है और मुष्टि भी है। ध्यान से देखना आप इसको, दोनों एक ही विभक्ति में आएंगे, दोनों 2 बार आएंगे, चाहे वो सप्तमी हो चाहे वो तृतीया हो। मुष्टि भी है, मुष्टि भी है। फिर लिखता हूँ दंडी है, दंडी है, दंडी है, दंडी है। फिर लिखता हूँ मैं केशेषु, केशेषु, सप्तमी आ गई ना, केशेषु, केशेषु, ये लड़ाई के तरीके हैं। हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, तृतीय विभक्ति, हस्ताभ्याम, 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 लड़ाई के तरीके हो गए। अब मुष्टि, मुष्टि भी का मतलब है मुक्कों मुक्कों से लड़ाई लड़ना, मुष्टि, मुष्टि। इसका समास क्या बनेगा, लास्ट के अंदर मात्रा हर्ष हो जाएगी, पहली मात्रा दीर्घ, लास्ट की मात्रा हर्ष हो जाएगी, मुष्टि, और इधर हो जाएगी मुष्टि। ठीक है, मुष्टि, मुष्टि, ये टी बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, मुष्टि, मुष्टि। केशा, केशी, क्या हो जाएगा, केशा, दंडे, दंडी, जो दंडा दंडी हो गया ना, डंडे डंडे से लड़ाई लड़ना, इसका मतलब क्या हो गया, दंडा दंडी। इसको हम क्या बोलते हैं, दंडा दंडी। ये पढ़ा नहीं आपने आज तक कभी, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये क्या हो गया, केशा केशी, ये क्या हो गया, केशव केशी। जो समास बाल पकड़ पकड़ के लड़ाई लड़ते हैं वहां पर हो गया केशा केशी, केशा केशी, केस पकड़ पकड़ के लड़ना। और हस्तो, हस्तो, हाथों, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम का मतलब हाथों हाथों से लड़ना, हस्ता हस्ती, क्या हो गया, हस्ता, ये नहीं हंसते हंसते लड़ना, हस्ता हस्ती का मतलब हो गया हाथों से लड़ना, हस्ता हस्ती। ये लीजिए, मुक्कों मुक्कों से लड़ना हो गया, डंडे डंडे से लड़ना हो गया, बाल पकड़ पकड़ के लड़ना हो गया, हाथों हाथों से लड़ना, ये व्यतिहार समास में आता है। क्लियर है। अब आप व्यतिहार समास का भेद, अब ये समास आ जाए कि ये समास हमारा अधिकरण तत्पुरुष है, व्यधिकरण तत्पुरुष है, व्यतिहार है या तुल्य योगी है, तो कौन सा बताओगे आप इसमें, व्यतिहार। कौन सा बताना है, व्यतिहार। आगे अब बच गया हमारा कौन सा, तुल्य योगी समास। तो तुल्य योगी भी देख लेते हैं हम, तुल्य योगी में क्या चीजें हैं। तुल्य योगी में जो चीज है वो देख लेते हैं हम, हमने इतना पढ़ लिया है। आगे जो तुल्य योची वाली चीजें हैं वो हमें जानना है। तो वो चीज क्या होगी, तुल्य योगी का मतलब हो गया तुल्यता, जिसे हम बोलते हैं कि जब बहुब्री समास में 7 अर्थ वाले सह का समास होता है, किसका समास होता है, सह का समास होता है, तब तुल्य योग बहुब्री समास होता है। जब सह का प्रयोग होता है समास में, किसका प्रयोग होता है, सह का प्रयोग होता है। और उस सह शब्द के लिए हम समास में क्या लेते हैं, सह, विग्रह में क्या लेते हैं, सह। देखो एक जगह हमने पहले पढ़ा कर्मधारी अविभाव में पढ़ा है कि हम सह के लिए क्या काम ले रहे हैं, सहितम, और वहाँ सहितम का क्या ले रहे हैं, समास में सह ले रहे हैं। लेकिन इस समास में सह तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, सह का आएगा, सहितम का नहीं आएगा। अगर सहितम हो जाएगा तो समास अव्ययी भाव रहेगा, और अगर सह होगा तो समास बहुब्री होगा। कौन सा होगा, बहुब्री। बहुब्री में कौन सा होगा, तुल्यवाची। कौन सा होगा, तुल्यवाची। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका 2-3 उदाहरण इसके लिख देता हूँ मैं आपके सामने। अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह, ठीक है। पुत्रेण सह, लेकिन इसका समास जो बनेगा वो पुल्लिंग के अंदर बनेगा। समास किस अंदर बनेगा, पुल्लिंग के अंदर बनेगा। यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, विग्रह में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया। समास कौन सी के अंदर बनेगा, पुल्लिंग एक वचन, पुत्रेण सह, परिवारेण सह, परिवारेण, आगे क्या लगा दिया हमने, सह। खूब उदाहरण ऐसे आएंगे खूब सारे। अब इसमें सह का तो क्या बन गया, सह बन गया। इसका बन गया अर्जुन है, तब सह के अर्जुन लगेगा तो क्या बन जाएगा, सा अर्जुन है। अब ये पूछना नहीं है सर सा कैसे हो गया, छोटी छोटी बातें, ये गलती मत निकाल बैठना। ये लो सर ने कहा था सह अर्जुन होगा, ये सा अर्जुन कैसे हो गया, इतनी गलती नहीं। ये गलतियां मत देखना, गलती देखो बड़ी देखो, गलती देखो मोटी देखो, और गलती देखो ही मत,
अच्छा ही देखना है, गलती कभी नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? अच्छा ही देखना है। क्या देखना है? कमजोरी किसी की नहीं, अच्छा ही देखो। गलती तो होगी, काम करेगा उससे गलती होगी, काम करेगा नहीं उससे गलती नहीं होगी। जो बोलेगा ही नहीं वो बोलने में कुछ गलती नहीं करेगा, जो बोलेगा, जो बातचीत करेगा उससे गलती होगी, उसके मुंह से गाली भी निकलेगी। जो बोलेगा ही नहीं उससे गलती कभी नहीं होती है। एक चीज़ ये हो चुकी है कि स के साथ में अर्जुन आ गया तो क्या बन गया? षार्जुनह बन गया। क्या बन गया? षार्जुनह बन गया। इसी गलती के लिए मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि किस प्रकार कमज़ोर लोगों की उपेक्षा की जाती है और कुछ पैसे वालों की गुलामी किस प्रकार करते हैं किया जाती है। कि जैसे मान लीजिए गरीब बच्चा है, पैंट फटी हुई पहन के आ गया तो उसके साथ हम तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। और वे अगर अमीर व्यक्ति हैं, अमीर बच्चा है क्लास के अंदर, वो अगर फटी हुई पैंट पहन के आ गया तो उसकी फैशन बन जाती है। इसी चीज़ के लिए हमने बताया था आपको कि समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, कोई नहीं बोलते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो, चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं, तो गूंगे भी बोल उठते हैं। मतलब वही बात, अच्छाई की जहाँ चर्चा होती है वहाँ पर कोई नहीं बोलते। अगर किसी की बुराई, किसी ने गलती कर दी तो पूरा हमला एक साथ होता है, पूरा हमला एक साथ होता है। ये हमला नहीं करना चाहिए, ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीति, स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए। पुत्रेण सह में सह का क्या बन गया? सह, और पुत्रेण का क्या बन गया? पुत्र। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिमाग पर वजन डालने की जरूरत नहीं है। भार्यया सह, भार्यया सह, ये हमने भार्यया सह। अब सह का क्या बन गया? सह, भार्य का पुल्लिंग बनना है, भार्य है। कितनी सरल चीज, सिंपल चीज है। स का स, परिवारेण का परिवार है। बिल्कुल, ये लीजिए, ये क्लियर बात हो चुकी। ये हमने बिल्कुल स्वच्छता से हमने तुल्य योगी समास भी पढ़ लिया है। हमने पढ़ा समानाधिकरण बहुव्रीहि, हमने पढ़ा व्यधिकरण बहुव्रीहि, हमने पढ़ा व्यतिहार बहुव्रीहि और अंतिम पढ़ लिया हमने तुल्य योगी तुल्यवाची बहुव्रीहि समास। ये हमें बिल्कुल शुद्धता के साथ करना है। हमें हर चीज़ का पालन, हर चीज़ का नियम, सोने का, उठने का, बैठने का टाइम जिस प्रकार से निश्चित किया गया है वैसे ही। अब टाइम की निश्चितता की बात आ गई तो बता देते हैं कि जब पृथ्वी की रचना हुई थी, पृथ्वी सृष्टि की रचना हुई थी, तब सृष्टि में सब कुछ अस्त व्यस्त था। सृष्टि की रचना में अनुशासनहीनता थी। जब कोई मनुष्य चाहता सो जाता, 2 बजे उठ के खाना खा रहा है, कोई 4 बजे उठ के खाना खा रहा है, कोई रात को 12 बजे खाना खा रहा है, कोई रात को 2 बजे घूम रहा है, कोई दिन को 2 बजे सो रहा है। ये जिंदगी अस्त व्यस्त थी। तब नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर जो आपने लोगों को बना दिया, लोगों को पैदा कर दिया, इनको जीने का तरीका बताइए, ये सब अस्त व्यस्त हैं। तब सृष्टि के समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हाँ भाई नारद जी, बात तो आपकी सही है, इसकी अनुशासन पालना तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक टाइम टेबल की लाइन लिख करके देता हूँ। टाइम टेबल देखो ब्रह्मा जी बनाते थे, हम भी यहाँ पर कई बार बच्चों का टाइम टेबल बना देते हैं और बड़े बड़े पन्ने भर देते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पन्ने नहीं भरे, ऊपर कोई श्री गणेशान है मैंने लिखा। उन्होंने टाइम टेबल की एक लाइन नारद जी को बताई कि नारद जी आप पृथ्वी पर जाइए और ये लाइन सुनाइए कि ये लाइन ही आपका टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल का आपको फॉलो करना है, इसी के अनुसार चलना है, उठना बैठना है। लाइन उन्होंने क्या लिखी थी, उनकी जो लाइन थी उसी में जो 2 चीज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ कि लाइन के अनुसार उनकी जो चीज़ें थी वो क्या थी। वो उनकी चीज़ें थी कि जब सृष्टि की रचना हुई थी, उस रचना के अंदर उन्होंने बताया कि मनुष्यों को आप धरती पर जाइए और आपको धरती पर जाकर मनुष्यों को बताना है, टाइम टेबल के अनुसार क्या बताना है, वो चीज़ें ये बताना है कि आपको 2 बार नहाना है, आपको 1 बार खाना है, 2 बार नहाना है, 1 बार खाना है, और रात को सोना दिन को जागना है, रात को सोना दिन को जागना। ये टाइम टेबल की एक लाइन बताई थी। लेकिन नारद जी घूमते घूमते, नारद जी की आदत सब जानते हो, घूमते घूमते इस देवता के पास में, उस देवी के पास में, उस देवता के पास में जाते जाते उनका जो वाक्य था वो डिलीट हो गया, आगे से पीछे हो गया, पीछे से आगे हो गया। और नारद जी ने पृथ्वी पर जाकर क्या वाक्य सुना दी कि
उल्टा काम कर दिया। आज कल रात को जो नाइट ड्यूटी करते हैं तो उन्होंने आकर के नाइट को जगा दिया, और दिन में सोते हैं तो दिन में जगा दिया। और जहां मनुष्य को दिन में 2 बार नहाना चाहिए था, उनको 2 बार खाना सिखा दिया, 1 बार नहाना सिखा दिया, और कई के तो 20-20 दिन में नहीं नहाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक असंतुलन है, ये पैदा हो गया। अगर वो टाइम टेबल चलता आज, तो कोई प्राकृतिक आपदाएं, कोई प्राकृतिक विपत्ति पृथ्वी पर नहीं आती। हमें उस टाइम टेबल का फॉलो करना होगा। महेंद्र प्रताप सिंह, अच्छा बोल रहे हो आप, अच्छा सुन रहे हो, धन्यवाद। ये आपका जो समाज का अंतिम टॉपिक था, बहुब्रीहि समाज, ये आज यहाँ समाप्त होता है। अब बहुब्रीहि समाज के बाद में कोई समाज बचा नहीं। अगर समाज में कोई समस्या हो, तकलीफ हो, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का 100% निदान है, जड़ सहित खत्म किया जाएगा। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।